बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। बरेली दर्पण इस वक्त कुशीनगर पहुंचा हुआ है। 3 मार्च को यहां पर चुनाव होने हैं। यहां जिस तरह से प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन जनता की समस्याएं लगातार हैं। जनता किन समस्याओं को लेकर वोट करने जा रही है? जनता क्या सरकार से नाराज है या सरकार से खुश है? कुछ बदलाव चाहती है, हम कुशीनगर में भी जानेंगे। अगर मैं कुशीनगर की विधानसभाओं की बात करूं तो कुशीनगर में कुल जो है 7 विधानसभाएं हैं, जिनमें खुद जो है कुशीनगर के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये रास्ते के पहले इसकी स्थिति बता दूँ, ये गोरखपुर के लिए रास्ता जाता है और ये रास्ता जो है सीधे बिहार के लिए जाता है और इधर एयरपोर्ट के लिए जाता है। यहाँ पर विकास कार्य बहुत हुए हैं। खोल दीजिए। तो यहाँ पर 7 विधानसभाओं के बारे में मैं जानकारी दूंगा, उसके साथ साथ लोगों से मैं जानूंगा कि यहाँ पर लोग किस तरह से क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास होना चाहिए था 7 विधानसभाओं में। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पडरौना सदर विधानसभा है, कुशीनगर कसिया है विधानसभा, हाटा है, खड्डा है, रामकोला है, तमकुहीराज है और फाजिल नगर है। अगर मैं बात करूं 2017 में तुम कुहीराज यानी 331 विधानसभा, यहाँ से अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के विधायक हैं, तो फाजिल नगर से गंगा सिंह कुशवाहा बीजेपी से जो है विधायक बने थे। बात खड्डा की करें तो श्री जटाशंकर त्रिपाठी जो बीजेपी से हैं वो विधायक चुने गए थे। पवन कोडिया बीजेपी से विधायक चुने गए थे हाटा से। कुशीनगर से रजनीकांत मणि त्रिपाठी विधायक बने थे और रामकोला से जो है सुहेल देव और रामानंद बौद्ध विधायक बने थे। और पडरौना से श्री स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से विधायक बने थे, जो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अब वो फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर कुशीनगर की जनता क्या चाहती है, किस तरह का अपना विधायक देखना चाहती है? इन 7 विधानसभाओं में से कुछ विधानसभाओं में हम जरूर चलेंगे, लेकिन ये भी जानने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोग वोट करना चाहते हैं। नौजवान हैं, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ और बच्चों को पढ़ाते भी। अच्छा, ये बताइए यहाँ के खास मुद्दे क्या हैं? क्योंकि 3 तारीख को जब वोट होगा तो आपके दिमाग में होंगे कि उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही मुद्दा है, राष्ट्रवाद। बस राष्ट्रवाद पर वोट देंगे। हाँ। विकास की बात होती है, बेरोजगारी और रोजगार की बात होती है, वो कहीं नहीं आता। राष्ट्रवाद तो सबके मन में है। हाँ, वो वही बस मेरे मन में एक ही मुद्दा है, राष्ट्रवाद, और बाकी सब साइड कुछ कोई मुद्दा मेरे पास नहीं है। ठीक है, चलिए, बाकी बहुत सारे मुद्दे भी हैं लोगों के सामने, बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कुशीनगर एक धार्मिक स्थल है, खासतौर से बौद्ध धर्म के यहाँ पर मान्यताएं हैं। बहुत सारे यहाँ पर पर्यटक स्थल भी है बौद्ध धर्म की, यहाँ पर बहुत सारी मान्यताओं को लेकर भी जो जगह है वहाँ पर भी हम चलेंगे। लेकिन हम पहले, क्योंकि इलेक्शन कवरेज करने आए हैं, तो हम जाहिर सी बात है हम विकास पर बात जरूर करेंगे। कुशीनगर की मैं बात करता हूँ, 7 विधानसभाएं हैं, क्या यहाँ का विकास कार्य हुआ है, नहीं हुआ? जो भी सरकारें आई हैं या इन 5 सालों में किस तरह का विकास कार्य हुए? अभी तक तो कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है जी। जो भी सरकार विकास आप घूम के देख सकते हैं 7 विधानसभाओं में, कोई भी विकास का कार्य इधर नहीं हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब यहाँ के मेन मुद्दे हैं जी। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये मेन मुद्दे हैं चुनाव के यहाँ के कुशीनगर के 7 विधानसभाओं में। गरीबी है और यही यहाँ का गरीबी है मेन मुद्दा। रोजगार नहीं मिला है, नौजवान है यहाँ पर। मैं समझता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं, यहाँ पर समस्याएं हल हुई है नहीं हुई है? और रोजगार की जहाँ बात करते हैं, क्या वाकई रोजगार नहीं मिला है? सर, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ पे ठीक है ना, देख ही रहे हैं रोजगार ये जी। तो ये तो विकास की बात, वही विकास हो रही, रोजगार कोई है ही नहीं है, सब नौजवान बच्चे वैसे ही पड़े हैं। योगी जी बोलते 4.5 लाख रोजगार दिया और अभी तक यहाँ जितने नौजवान हैं पूरे क्षेत्र में आप भ्रमण करके देख लीजिए, किसी एक को भी अगर रोजगार मिला हो तो आप मेरे को बोलिएगा, किसी को रोजगार नहीं हो। योगी सरकार सबसे बड़ी झूठी सरकार है और युवाओं की विरोध करती है। वो कहती है कि युवा इतने काबिल नहीं है कि उन्हें नौकरी दें, युवा उतने काबिल नहीं है कि हम उनको नौकरी दें। इतने सारी पदे खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ की युवा उतने काबिल नहीं है। आप क्षेत्र भ्रमण करके देखिए, योगी जी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं। भाजपा सरकार क्या कहती है कि महंगाई को कम करेंगे, ये मुद्दे उठाएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। क्या बेरोजगारी खत्म? महंगाई आप देख ही रहे हैं। आप क्षेत्र घूम के देख लीजिए, गरीबों की
वो हालत है, 5-5 किलो अनाज बांट रहे हैं। 5 किलो अनाज एक गरीब परिवार में 5 दिन का भी नहीं है। कोई सरकार तो नहीं देखिए चाचा को सुनिए, चाचा कोई सरकार नहीं दिया। गरीबों को घर दिया, रोटी दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया। आपको क्या मिला? आप क्या चाहिए? आपको घर मिला? आपको घर मिला? इधर घर सामने। मिला नहीं, लेकिन मैं जनता के सामने मैं यही कहूँगा, मोदी ऐसा सरकार कोई नहीं है। गरीबों को घर दिया, आवास दिया, सब कुछ दिया। अब बोलिए क्या चलिए, चाहते मुझे हैं? बताइए, जब मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, 2014 में जब चुनाव हुआ तो 15 लाख आपके अकाउंट में आने वाले थे और आपके घर में 5 किलो आटा आ रहा है, 5 किलो राशन आ रहा है। वो भी यानी 15 राशन लाख की चला जगह गया था। 5 किलो। वो भी राशन, चीनी, मिट्टी का तेल सब समाप्त हो गया। जी क्या हो गया? राशन, चीनी, तेल सब समाप्त हो गया। लेकिन मोदी का सरकार आया तो 200 का राशन देके और कितना वसूला जा रहा है लोगों से, वो नहीं दिख रहा है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं टैक्स कर- इतने सारे दे आप रहे देखिए, हैं, आप मोदी का परिवार सरकार टैक्स है, दे के कितना- परेशान है। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, कुशीनगर जिले में जी। विकास, शिक्षा, किसानों की समस्या मुख्य मुद्दा रहा है, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहा है। यहाँ जो है विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। विकास जिस गति से होना चाहिए इस सरकार में नहीं हुई। दूसरी बात, शिक्षा पे भी जो ध्यान देना चाहिए, जिस स्तर का शिक्षा लेवल होना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। किसान यहाँ चीनी मिलों को लेकर परेशान है। कभी इस जिले में 14 चीनी मिलें हुआ करती थी, आज मुख्य रूप से 5-7 चीनी मिलें जो है चल रही हैं। यहाँ के किसान अपना गन्ना बेचने के लिए 20-25 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या है, पेमेंट की समस्या है। तो हमें लगता है कि अभी और विकास की जरूरत है और शिक्षा यहाँ बेहतर करने की जरूरत है। 9 में से 5 चीनी मिलें चल रही हैं जी, और पेमेंट टाइम पर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। ज्यादातर हम जगह पर गए हैं, सांड की भी एक बड़ी समस्या सामने आई थी। तो क्या आपके यहाँ भी इस तरह से फिलहाल जानवरों की यहाँ पे समस्या भी है? जानवरों की समस्या है। कुछ जो लील गाय हैं जो किसानों के गेहूं और बहुत सारी फसल को नष्ट कर रही हैं, खराब कर रही हैं। उसके लिए भी सरकार को कोई योजना या कोई प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे किसान जो है अपने बोलिए, नुकसान भी ना हो। हम अगर कुछ कर भी दें तो कहते हैं कि नहीं, इनका ये ऐसा किया, इन लोगों ने जानबूझ के किया है। आप पकौड़े तलने की बात कर रहे थे कि पकौड़े में क्या कारोबार की बात कर रहे थे कुछ? सर, हाँ। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जी कल की डेट में आपको कहते हैं यहाँ पे आके ठेला लगाइए, 10 रुपए की पकौड़ी हम लेंगे, तो आप करेंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं हमने चाय बेची है, तो क्या क्यों नहीं कर? हाँ? कौन सा प्रधानमंत्री ने बेची तो उन्होंने? चाय बेची है। किसी ने तो नहीं कहा कि हमने बेचा, इन्होंने बेचा है। कहते हैं वहाँ जाके हमने तपस्या की, क्या किया क्या नहीं किया, कोई कह दे उनको क्या किया। अच्छा, ये बताइए, टूरिज्म पर यहाँ पर कोई ध्यान दिया गया? क्योंकि एक बड़ा टूरिज्म प्लेस है यहाँ पर और पिछले 2 सालों से कह रहे हैं जब से कोरोना आया है सबसे ज्यादा परेशानी टूरिज्म पूरी तरह से बंद है। जी, यहाँ टूरिज्म का हब है और यह और विकास करने की यहाँ जरूरत है। टूरिज्म का जो है संख्या जो है लगातार बढ़ाने की जरूरत है और यह दिन पर दिन घटती जा रही है। इसके लिए सरकार जो है जिस हिसाब से यहाँ तेजी से काम करना चाहिए वो चीज नहीं दिख रहा है, काम नहीं कर रही है। धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे एयरपोर्ट का जो है अभी काम हुआ था कि मुंबई कोलकाता से बहुत जल्दी कुशीनगर का एयरपोर्ट जुड़ जाएगा, अभी तक नहीं जुड़ा। सिर्फ दिल्ली की फ्लाइटें यहाँ आ रही हैं, जा रही हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और कुशीनगर में जिस स्तर से टूरिज्म के लिए विकास होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, अभी भी नाराज। चाचा की तरफ महंगाई की बात है। चलिए, महंगाई की बात है, चाचा की तरफ कह रहे हैं, इनसे भी जरूर बात कर लेते हैं। बाबा ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? उम्र हमारा 68-70 साल उम्र हो रही है। ये बताइए, इस महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? आपने जिंदगी में इतनी महंगाई देखी, सिलेंडर 1000 रुपए का लोग कहते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तेल बहुत महंगा है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आपने क्या देखा इन 5 सालों में, या कहा जाए कि आपने क्या हालात हैं? तेल के बढ़ने से 120 रुपया कट्ठे जोताई हो रही है, 2000-1500 के दवाई हो रही है। तो आखिर तेल के महंगाई से 200 रुपया 250 रुपया घंटा पानी चल रहा है। तो ये आखिर किसान जो 3 रुपया कमाता है 300 दिन भर में, वो कितना कहाँ से खाएगा? आप ही सोचिए। महंगाई बढ़ गई है, किसान परेशान है, यही कह रहे हैं ना? जी, डीएपी का कह रहे हैं आधा किलो वैसी खाद में कम कर दिया। हाँ, मान लीजिए 45 किलो के 50 किलो की यूरिया आ रही थी, अब 45 किलो की यूरिया आ रही है, अब दमा उतना ही लग रहा है।
लोग तो कह रहे हैं फिर भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत खुश हैं बहुत सारे तो लोग। वो तो करते हैं, लेकिन कर्मचारी लोग तो यहाँ सोचे ना, कर्मचारी देते हैं या कि नहीं दे पाते हैं, उनको बुझना चाहिए। वाकई देखा जाए बुजुर्ग है लेकिन अपनी बात को कहते हैं कि किसान परेशान है, सिंचाई में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, कहा जाए कि जुताई में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, हम जो माल बेच रहे हैं वो उसका की कीमत नहीं मिल पा रही है। यहाँ 7 विधानसभाएं हैं, सभी में मैं चलूंगा, ज्यादातर कोशिश करेंगे हम कुशीनगर के जो है भौगोलिक इतिहास को जानने की, वहाँ की समस्याओं को जानने की, वहाँ पर किस तरह से लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग नौजवान खड़े हुए हैं जिनमें ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला। रोजगार का वादा किया था, सरकार कहती है कि 4.5 लाख नौकरियां निकाली थी, लेकिन ये कहते हैं कि हमको तो किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। बात आती है, हमने पीछे भी लोगों से बात की थी, लोग कह रहे हैं कि सरकार ने हमें नौकरी देने के बजाय डंडे मारे हम पर, और बहुत सारे लोग हैं। आइए इधर आइए, आपसे बात कर लेते हैं, आइए आइए चलिए। आप देखिए ये क्या हुआ है आपको, विकलांग है पैर से, क्या हुआ था आपको? बीमारी हुआ था। बीमार, अच्छा ये बताइए आपको राशन वाशन आ रहा है, आपका कार्ड वार्ड बना है, विकलांग है आप? कार्ड बना है। चलिए, आपको सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से, नहीं मिल रही है? कौन सा सुविधा? जो सरकार देती है सुविधाएं, पेंशन पहले भी मिलता था, इनकी सरकार नहीं थी तभी मिलता था, अभी मिल रहा है। इनका कौन सा सुविधा हमको मिल रहा है? राशन वगैरह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? राशन पहले भी मिलता था, अभी मिल रहा है। चलिए, अच्छा यहाँ के विकास की बताइए, लोगों को आपके घर में रोजगार वगैरह, सिलेंडर वगैरह मिले नहीं मिले? लोग सिलेंडर मिला है तो सिलेंडर मिलने से क्या हुआ, महंगाई तो बढ़ गई। सिलेंडर के पैसे सबका सिलेंडर भूसौला में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? भूसा में रखा गया है। भूसा में रख दिया है, यानी सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे हैं। कैसे भरवा पाएंगे? जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि विकलांग में अभी आपको नजर आ रहा हूँ, जब दूसरी सरकारें थी तब भी हमको जो है मिल रहा था, जो हमको जो पैसा मिल रहा था, जिस तरह से पेंशन मिल रही थी। लेकिन अगर सरकार ने राशन दिया है, 5 किलो राशन से काम नहीं चल रहा है। सरकार कहती है कि हमने सिलेंडर दिया है, तो वो सिलेंडर भूसे में रख दिया है क्योंकि उसको भरने के लिए पैसे ही नहीं है। पिछली सरकार में जब बात आती थी, चाहे हम 2014 की बात करें, तो लोग जो थे बीजेपी के ही जो है नेता सिलेंडर कंधे पर रखकर चला करते थे। 350-400 का सिलेंडर होता था। ये जनता कहती है अब 1000 रुपए का सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो रहा है और हमने घरों में रख दिया। कुछ लोगों ने तो ऐसा ही बताया, सिलेंडर को काट के चूल्हे बना दिए लकड़ी से जलाने के लिए। लोग, गांव के लोग लकड़ियां बीनते फिरते हैं, ऐसे नजर आते हैं, जबकि उनको सरकार ने चूल्हे दिए हैं। इस तरह की समस्याएं हैं। ये लोग बेरोजगार हैं, कहते हैं हमसे कहा जाता है पकौड़े तले, हमने पढ़ लिखने के बाद हमें को नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन रोजगार नहीं निकाले। वादे बहुत किए गए थे, अब फिर बहुत सारे वादे हो रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां वादा करके आ रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है, इन 5 सालों में जो लोग अगर सरकार से खुश हैं तो जाहिर सी बात है सरकार दोबारा यही बनेगी, और अगर नाखुश हैं, जिस तरह से यहाँ पर लोग नजर आते हैं उससे नाखुश ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे में क्या ऐसा तो नहीं है कि ये वोटर अपना मन बदल चुके हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है ये वोटर जो है नया बदलाव लेकर आए, कुछ और बदलाव लेकर आए, किसी और से उम्मीदें लगाए बैठे। बहरहाल 3 तारीख को यहाँ पर कुशीनगर में भी यानी 6ठे चरण का मतदान है। अब इस मतदान में ये मतदाता किस तरफ वोट देंगे, किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, किसको विधायक बनाएंगे, किसको असेंबली में पहुंचाएंगे, किसको लखनऊ में मुख्यमंत्री की सीट पर बैठा लेंगे, यही लोग फैसला करने वाले हैं। बहरहाल समय निकल चुका है। जो भी नेता है चुनावी मैदान में थे, आज प्रचार यहाँ का खत्म हो चुका है। हमने यहाँ से नब्ज तलाशने की कोशिश की है, ये लोग क्या कहते हैं, नब्ज इनकी तलाश ली है। बहरहाल अपने यहाँ बात को खुलकर नहीं कह सकते, ना ही हम चाहते थे कि किसी पार्टी का नाम ले, किसको वोट दें। जाहिर सी बात है 3 तारीख को वोट पड़ेंगे, 10 तारीख को फैसला हो जाएगा सरकार किसकी बनेगी, और यही वोटर तय करेंगे। दोस्तों, और भी जगह चलेंगे, कुशीनगर में और भी जाएंगे, और जहां जहां जिस तरह के हालात हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।